अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग और टाइप्स ऑफ ट्रेडर। ट्रेडिंग की कितनी इकसाम है और ट्रेडर की कितनी इकसाम है। तो आज हम बात करेंगे कोई भी ट्रेड बाय या सेल की ओपन करने से पहले हम उसके दो तरह के एनालिसिस करते हैं। एक टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल और फंडामेंटल। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो हम करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसमें सारे चार्ट्स वगैरह सब कुछ नज़र आता है। टेक्निकल एनालिसिस हम करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे और फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं हम न्यूज़ देख के। जैसे कि मार्केट में अभी न्यूज़ क्या चल रही है, कोई वार की सिचुएशन है या कुछ इस तरह का, वो चीज़ हम देख के ट्रेड प्लान करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ट्रेंड। ट्रेंड की दो टाइप्स हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। ठीक है। एक तीसरी चीज़ होती है साइड वेव्स। इस तरह मार्केट मूव कर रही होती है, ना एक ही डायरेक्शन में अप जाती है और ना ही एक डायरेक्शन में डाउन जाती है, वो कहलाती है साइड वेव्स मार्केट। ठीक है। बात करेंगे अप ट्रेंड की। अप ट्रेंड में हम उसको बुलिश भी कहते हैं, मतलब मार्केट का मूव बुलिश है। बुलिश मीन्स अप ट्रेंड है, मार्केट में अप ट्रेंड है। उसके बाद डाउन ट्रेंड मतलब बेरिश। बुलिश और बेरिश को आपने माइंड में रखना है। जब भी बुलिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए आप समझिए मार्केट अप ट्रेंड में है। कैंडल बुलिश या मार्केट बुलिश, ट्रेंड बुलिश, तो बुलिश से मतलब है अप, मार्केट की डायरेक्शन अप साइड पे, और बेरिश का मतलब है मार्केट की डायरेक्शन डाउन साइड पे। समझ आ गई मेरी बात। अप ट्रेंड मतलब मार्केट इस तरह अप साइड में मूव करती है। डाउन ट्रेंड मार्केट डाउन साइड पे इस तरह मूव करती है, उसे हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे। और बेरिश बोलेंगे, जो अप साइड पे मूव करेगी उसे हम बुलिश और अप ट्रेंड बोलेंगे। ये तो हो गया ट्रेंड। अब बात आ जाती है कैंडल की। जो चार्ट के अंदर कैंडल्स बन रही होती हैं उनकी कितनी टाइप्स हैं, कितनी टाइप्स की कैंडल होती हैं और वो किस तरह मूव करती हैं। ये एक बुलिश कैंडल है, ये एक बुलिश, बुलिश का क्या मैंने आपको बोला था, अप। और ये एक बेरिश कैंडल है, बेरिश का क्या मैंने बताया था, डाउन। सही है। इसका मूव नीचे से लेके ऊपर तक अप साइड पे है, इसका मूव ऊपर से लेके डाउन साइड पे है। अब जो भी बुलिश का, अभी आप इसमें कलर खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बुलिश का मैंने ग्रीन सेलेक्ट किया हुआ है और बेरिश का मैंने ब्लैक सेलेक्ट किया हुआ है। आप अपनी मर्जी से ग्रीन ब्लू, ग्रीन ब्लैक कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये कैंडल मूव किस तरह करती है। कैंडल मूव इस तरह करती है, इसके दो पार्ट्स हैं। कैंडल के दो पार्ट्स हैं, एक बॉडी दूसरा विक। बॉडी वो जो इधर से लेके इधर तक, ये बॉडी कहलाती है। ये बुलिश कैंडल की बॉडी है इतनी, और ये बेरिश कैंडल की बॉडी है इतनी। दूसरा पार्ट आता है कैंडल का विक, चाहे वो ऊपर वाली साइड पे हो चाहे वो नीचे वाली साइड पे हो, वो कहलाती है विक। कैंडल जब ओपन होती है बॉडी से, मतलब ये बुलिश कैंडल है तो ये नीचे से ओपन होके ऊपर की तरफ जाएगी। बुलिश कैंडल नीचे से ओपन होके ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर जाके क्लोज करती है। बेरिश कैंडल ऊपर से ओपन होके नीचे जाके क्लोज करती है, मतलब बेरिश का मूव नीचे की तरफ, बुलिश का मूव ऊपर की तरफ। तो ये कैंडल बुलिश कैंडल है, ये कैंडल नीचे से ओपन हुई, बॉडी इसकी ओपन हुई, सेलर ने इसको पुश किया नीचे की तरफ। ये जो विक है ये हमें बताती है कि बायर्स का प्रेशर है, इसमें सेलर का प्रेशर है। ये कैंडल नीचे आई, इधर तक इसने लो लगाया और उसके बाद बायर्स ने क्या किया, सेलर आए थोड़े से, इतने से सेलर आए, फिर बायर्स ने क्या किया, कैंडल को पूरा ऊपर की तरफ ले गए। सही है। और यहां तक नहीं लेके गए, वो यहां तक हाई लगाया उन्होंने। आपने कैंडल की विक से लेके, विक के हाई से लेके विक के लो तक, ये कैंडल का लो है और ये कैंडल का हाई है। ठीक है। और यहां से कैंडल ओपन हुई है
और यहाँ पे जाके कैंडल क्लोज हुई है, लेकिन कैंडल गई यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक गई है कैंडल, बायर्स ने इतना इसको पुश लगाया, ऊपर तक हाई लगाया, उसके बाद सेलर के प्रेशर की वजह से इधर जाके क्लोज हो गई है। अब ये कैंडल 1 मिनट की भी हो सकती है, ये कैंडल 5 मिनट की भी हो सकती है, ये 15 मिनट की भी हो सकती है, 30 मिनट की, 1 घंटे की, 1 दिन की, 1 वीक की। ये कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम की हो सकती है, ठीक है। अगर ये कैंडल 1 घंटे की है तो उसमें कई कैंडल्स मिनट्स की, 30 मिनट्स की 2 कैंडल बनेगी, फिर 15 मिनट की 4 कैंडल बनेगी, फिर 5 मिनट की कैंडल बनेगी, फिर 1 मिनट की कैंडल बनेगी। मतलब अगर ये एक घंटे की कैंडल है तो उसमें इस तरह आगे कैंडल्स बनेगी। अगर ये 1 वीक की कैंडल है तो इसमें डेज की छोटी 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 इस तरह कैंडल्स बनेगी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद इसी तरह ही ये बेरिश कैंडल है। जैसे बुलिश कैंडल हमने देखा, ओपन यहाँ पे हुई, नीचे गई थोड़ी सी, सेलर ने इसको पुश किया, मतलब ये वाला जो है ये सेलर का प्रेशर है नीचे की तरफ, ये सेलर का प्रेशर है, लेकिन बायर्स कैंडल को ऊपर की तरफ ले गए और यहाँ तक हाई लगाया और उसके बाद सेलर ने थोड़ा सा पुश किया और इधर जाके कैंडल की क्लोजिंग हो गई, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई। इसी तरह ये बेरिश कैंडल है, बेरिश कैंडल ऊपर से ऊपर ओपन हुई, बुलिश कैंडल नीचे से ओपन होती है, बेरिश कैंडल ऊपर से ओपन होती है, ऊपर से इधर से ओपन हुई और इसने ऊपर गई, थोड़ा सा ऊपर गई बाइंग की तरफ, लेकिन हाई लगाने के बाद सेलर ने इसको पुश किया ऑल द वे डाउन, इधर जाके यहां तक आई, लो यहां तक लगाया, फिर बायर्स ने थोड़ा सा पुश किया और इधर जाके ये क्लोज हो गई। समझ आ गई मेरी बात। ये बॉडी है इसकी, ये वाली इसकी बॉडी है, और ये वाला जो पार्ट है चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, ये विक कहते हैं हम इसे। ठीक हो गया, ये चीज़ समझ में आ गई। बॉडी, विक, और कैंडल का हाई, कैंडल का लो, कैंडल की ओपन, ओपन प्राइस, कैंडल की लो प्राइस, ये इसी तरह वर्क करती है। नेक्स्ट जो हमारी कैंडल आ जाती हैं वो आ जाती है हैमर, मतलब ये हथौड़े की शक्ल की है, ठीक है। हैमर आ जाती है, यहाँ से प्राइस, क्योंकि ये बुलिश कैंडल है, ग्रीन कलर है, तो इसकी प्राइस यहाँ से शुरू हुई, इसने नीचे गई, इधर तक इसने लो लगाया, उसके बाद बायर के प्रेशर की वजह से यहाँ तक गई, इधर इसने हाई लगाया, और एट दी एंड इधर आके ये क्लोज हो गई। ये इधर ओपन हुई, इधर क्लोज हुई, ये इसने हाई लगाया और ये इसने लो लगाया, ठीक है। ये हमारी है हैमर कैंडल। अब इसकी कंफर्मेशन कैसे हमें पता चलेगी? ये हमेशा बॉटम पे बनेगी। बॉटम और टॉप का क्या मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ आपकी टॉप है और इधर आपका बॉटम है, समझ आई। ये चीज़ इधर बॉटम पे बनेगी, जिस तरह ये अभी बनी हुई है, ये चीज़ बॉटम पे बनेगी, तो इसे हम हैमर कैंडल बोलेंगे। उसके बाद आ जाता है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन सेम इसी शक्ल की कैंडल है, कलर मैटर नहीं करता इसमें, रेड हो, बुलिश हो कैंडल, बेरिश हो, वो मैटर नहीं करता। हैंगिंग मैन हमेशा टॉप पे बनेगा, इधर टॉप पे। टॉप पे अगर इस तरह की हैमर टाइप की कैंडल बने तो इसे हम हैमर नहीं, इसे हम हैंगिंग मैन बोलेंगे। अगर ये बॉटम पे बने तो आप ये देख सकते हैं कि ये कैंडल, ये इसका बॉटम है और ये टॉप है। अगर इधर ये कैंडल बनती है इस तरह, तो आप ये आइडिया ले सकते हैं कि सेलर ने नीचे की तरफ पुश किया, लेकिन बायर ज़्यादा हावी हो गए सेलर पे, और एट द एंड मार्केट बायर्स की फेवर में क्लोज हुई। तो मार्केट नीचे जाने के चांसेस नहीं, मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं। अगर ये कैंडल बॉटम पे बनती है तो ये एक हैमर कैंडल है, जो कि एक बुलिश साइन देती है, मतलब बुलिश, ये हमें बताती है कि बुलिश है, मार्केट बुलिश है, ठीक है। उसके बाद अगर हैंगिंग मैन इधर अगर बन जाए, फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे ऊपर जा रही थी, क्योंकि ये टॉप पे बनता है, अगर इस तरह बन जाए तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मार्केट ने कोशिश बहुत की, मार्केट नीचे की तरफ सेलिंग की तरफ आई, और मार्केट ने एट द एंड क्लोजिंग नीचे की, मतलब ऊपर क्लोजिंग नहीं की। ये क्योंकि सेलिंग कैंडल है, इधर ये ओपन हुई है और इधर ये क्लोज हुई है, ये इधर ओपन हुई है और इधर क्लोज हुई है, ये उसका उलट है, सही है।
मार्केट ओपन प्राइस से ऊपर क्लोजिंग नहीं की, मार्केट ने ओपन प्राइस से नीचे क्लोजिंग की, मतलब सेलर इसमें ज़्यादा हैवी है। ठीक है, तो ये अगर हैंगिंग मैन टॉप पे बनेगा तो इसे हम हैंगिंग मैन बोलेंगे। अभी आ जाता है इसका उल्टा, इसका अभी उलट आ जाता है इधर, इन्वर्टेड हैमर। अब इन्वर्टेड हैमर अगर बॉटम पे बन जाए, बॉटम पे नीचे बन जाए, इस जगह पे ये कैंडल इस जगह पे बन जाए, तो ये हमें बुलिश बुलिश साइन देगी, मतलब बाइंग का साइन देगी कि मार्केट बुलिश है। ये कैंडल इधर से ओपन हुई, चूंकि ये ग्रीन है, बुलिश कैंडल है, ये नीचे से ओपन हुई, बॉडी का जो लो है वो हमने लेना होता है ओपन प्राइस का, बुलिश कैंडल का। नीचे से ओपन हुई, सेलर ने पुश किया इसको नीचे की तरफ, लेकिन बायर्स ने पुश किया इसको यहां तक, अगेन सेलर ने इधर तक पुश किया इसको, और इधर ये क्लोज होगी। मतलब ये ओपन प्राइस से ऊपर ऊपर क्लोजिंग दी है इसने, ओपन प्राइस से नीचे क्लोजिंग नहीं दी, जिसकी वजह से ये इन्वर्टेड हैमर है और ये एक बुलिश साइन है। उसके बाद आ जाता है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार बनता है टॉप पे, मतलब शूटिंग स्टार इधर टॉप पे बनता है। उसकी वजह क्या है, यहां से मार्केट ओपन हुई, क्योंकि ये ब्लैक है, बेरिश कैंडल है, यहां से ओपन हुई, मार्केट ने बाइंग आई, मार्केट में यहां तक हाई लगाया, उसके बाद सेलर का प्रेशर आया, सेलर ने यहां तक इसका लो लगाया, एट द एंड इधर क्लोजिंग दी। ठीक है, एट द एंड इधर क्लोजिंग दी, यहां से ओपन हुई, यहां पर क्लोजिंग दी, मतलब ओपन प्राइस से नीचे क्लोजिंग दी, ओपन प्राइस से नीचे क्लोजिंग दी, तो ये बेरिश साइन है, मतलब मार्केट में बेरिश ट्रेंड है। सही है, ये चीज़ हम एक सिंगल कैंडल को देख के मार्केट को जज करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये अभी बेसिक बता रहा हूँ ताकि आपको कैंडल्स देख के, चार्ट देख के ये ना लगे कि ये क्या कैंडल बन गई, ये क्या बन गया, तो हमें कैसे पता चलेगा। आपने ये चीज़ें याद नहीं रखनी, ये हैमर है, हैंगिंग मैन है, इन्वर्टेड हैमर, रट्टा नहीं मारना इन सारी चीज़ों को। आपने सिर्फ प्राइस देखनी है कि ये कैंडल की शक्ल है और प्राइस किस तरह मूव कर रही है। सेलर का प्रेशर है, बाइंग का प्रेशर है, सेलर ज़्यादा एक्टिव हैं, बायर ज़्यादा एक्टिव हैं, ये चीज़ आपने देखनी होती है। बाकी नाम ना भी याद रखेंगे तो नो इशू। शूटिंग स्टार बना, ये हमेशा टॉप पे बनता है, अगर इधर ये बन जाए टॉप पे तो मार्केट के रिवर्सल के चांस होते हैं मार्केट में, ये एक बेरिश साइन है। ठीक हो गया, ये आ गया हमारा हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार, ये 4 तरह की कैंडल आ गई। ओके, सो अब हम बात करेंगे डोजी कैंडल की। डोजी कैंडल क्या होती हैं, ये इनकी बॉडी है, ये इनकी बॉडी है, इनकी बॉडी बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी, और इनकी ये जो विक है ये बहुत बड़ी होती है। अगर बॉडी ऊपर इस तरह हो और विक इसकी नीचे की साइड की हो तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं इसको। इसकी कंफर्मेशन क्या है, ये हमेशा बॉटम पे बनती है। मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जो चीज़ बॉटम पे बने वो समझ लें आप बाइंग का साइन है। ठीक है, और जो चीज़ टॉप पे बने वो आप समझ लें सेलिंग का साइन है। अगर बॉटम पे ये वाला ड्रैगन फ्लाई बनता है तो समझ ले आप बाइंग का साइन है। अगर दूसरी कैंडल है ये ग्रेवस्टोन डोजी, सही है, ये जैपनीज नेम है, उन्होंने जैपनीज ने ये नेम दिए हुए हैं सारी कैंडल्स को। इसकी कंफर्मेशन क्या है, ये टॉप पे बनती है इधर। अगर ये ग्रेवस्टोन डोजी इधर बनती है तो सेलिंग का साइन है। एक उसके बाद आ जाता है स्टार डोजी, इसकी ऊपर की साइज की भी विक बड़ी होती है, नीचे की साइज की भी विक बड़ी होती है, और सेंटर में छोटी सी बॉडी होती है। ये न्यूट्रल होती है, ये कहीं भी बन सकती है। इस तरह की कैंडल स्टार डोजी बनने के बाद आप ट्रेड अवॉइड करते हैं। मतलब ना इसमें ये है कि मार्केट बाइंग की तरफ जाएगी, ना इसमें ये है कि मार्केट डाउन की साइड की तरफ जाएगी। मतलब ये न्यूट्रल कैंडल है, और न्यूट्रल कैंडल जिसमें आप ये जिसमें आपको ये ना पता हो कि ये मार्केट अप जाएगी डाउन जाएगी, ये किस चीज़ का साइन है, बाइंग का साइन है या सेलिंग का साइन है, तो आप उसको उस कैंडल के बाद ट्रेड को अवॉइड करते हो। ठीक है, अभी इसमें क्या हुआ है, ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई, एक सेकंड में आपको डल करके बताता हूँ। ये कैंडल अभी यहाँ से ओपन हुई, ठीक है, इसने सेलर ने नीचे तक इधर तक लो लगाया, नीचे प्रेशर दिया, एट द एंड ऊपर जाके कैंडल ऊपर जाके क्लोज हो गई, जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहाँ जाके क्लोज हो गई। इसकी बड़ी लंबी विक है ये।
ये आ गया ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये बॉटम पे बने तो बाइंग का साइन है। इसी तरह ये कैंडल इधर से स्टार्ट हुई, ये इसकी ओपन प्राइस है, बायर्स ने ऊपर तक पुश किया, यहाँ तक इसका हाई लगाया, ठीक है, और एट द एंड मार्केट नीचे जाके क्लोज हो गई। इसकी विक नीचे है, इसकी विक ऊपर है, इसको बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी। इसकी कंफर्मेशन क्या है, ये टॉप पे बनती है, अगर ये टॉप पे बने तो सेलिंग का साइन है, जो चीज़ बॉटम पे बने वो बाइंग का साइन है। उसके बाद ये स्टार डोजी है, इसकी कंफर्मेशन ये कहीं भी बन सकती है, ऊपर नीचे कहीं भी, लेकिन ये न्यूट्रल कैंडल होती है, इसके बाद ट्रेड नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेरिश स्पिनिंग टॉप। इसमें क्या होता है, उसमें तो बॉडी बिल्कुल छोटी सी होती है ना, बिल्कुल, इसमें बॉडी होती है, थोड़ी सी बॉडी होती है इसकी, सही है। ये डोजी स्टार की तरह ही आपको नजर आ रही होगी, लेकिन डोजी स्टार क्या होता है, वो इस तरह होता है, मतलब उसकी बॉडी बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। इसमें क्या होता है कि इसकी ये जो विक है ऊपर की साइड की भी बड़ी होती है, नीचे की साइड की भी बड़ी होती है, मतलब बॉडी से 2 गुना 3 गुना ऊपर विक होती है और बॉडी से 2-3 गुना नीचे विक होती है इसकी। इसी तरह ये बेरिश स्पिनिंग टॉप है, ये अगर बॉटम पे बन जाए, नीचे बन जाए तो बाइंग का साइन है, और अगर ये टॉप पे बन जाए तो सेलिंग का साइन है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये अभी यहाँ से कैंडल ओपन हुई, क्योंकि ये ग्रीन है, ग्रीन बाइंग की कैंडल, बुलिश कैंडल नीचे से ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है। बेरिश कैंडल, सेलिंग की कैंडल ऊपर से ओपन होती है, नीचे क्लोज होती है। ये इधर से ओपन हुई, इधर तक इसने हाई लगाया ऊपर तक, लेकिन सेलर का प्रेशर था, नीचे तक गई कैंडल, यहां तक गई, यहां तक इसने लो लगाया, एट द एंड प्राइस बाइंग से ऊपर ऊपर क्लोजिंग दी इसने, तो ये क्या कहलाएगी, बुलिश स्पिनिंग टॉप, ठीक है। बॉटम पे बन जाए तो बाइंग का साइन। उसके बाद ये यहां से प्राइस ओपन हुई, यहां तक इसने लो लगाया, लेकिन एट द एंड बायर ऊपर तक इसने हाई लगाया, यहां तक इसने लो लगाया, एट द एंड प्राइस यहां पे आके क्लोज हुई, मतलब प्राइस ओपन प्राइस से नीचे नीचे क्लोज हुई, ये ओपन प्राइस से ऊपर ऊपर क्लोज हुई, ये बुलिश स्पिनिंग टॉप है। ये ओपन प्राइस से नीचे क्लोज हुई तो ये बेरिश कैंडल है, बेरिश स्पिनिंग टॉप है, ठीक है। ये हमेशा टॉप पे बनती है, ये हमेशा बॉटम पे बनती है जी। तो उसके उसके बाद आ जाती है मारूबुजू कैंडल, बुलिश मारूबुजू और बेरिश मारूबुजू, ये कैंडल आ जाती हैं। इसकी कंफर्मेशन क्या है, इसमें विक नहीं है, अगर विक होगी भी तो इतनी सी छोटी सी विक होगी, इस तरह छोटी सी विक होगी, ये नहीं कि इतनी बड़ी विक हो इसके ऊपर, तो ये मारूबुजू नहीं होगी। ये एक बुलिश कैंडल है, यहां से प्राइस ओपन हुई और यहां पर जाके क्लोज हो गई, तो ये एक बुलिश मारूबुजू है, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इसकी कंफर्मेशन क्या है, ये बॉटम पे बनती है, ये नीचे बनती है बॉटम के ऊपर इस तरह, तो यहाँ से बाइंग का साइन होता है, मार्केट में बाइंग के चांसेस होते हैं। और ये बेरिश मारूबुजू है, तो ये इस तरह बनती है, ऊपर टॉप पे बनती है, तो इसमें सेलिंग का साइन है, ठीक है। यहाँ से प्राइस ओपन हुई और यहाँ पर जाके क्लोज होगी, अगर विक होगी भी तो थोड़ी सी विक होगी, ऊपर होगी या थोड़ी सी ऐसे नीचे होगी, ज़्यादा बड़ी विक नहीं होगी। तो ये थी आज की कैंडल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नाम याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, रटा मारने की, बस अब ये चीज़ देखें कैंडल ओपन किधर हो रही है, क्लोज किधर हो रही है, ये बुलिश कैंडल है, बेरिश कैंडल है, विक अगर नीचे विक ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है, सेलर का प्रेशर ज़्यादा है या बाइंग का प्रेशर ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें माइंड में रखने वाली हैं, बाकी सारी चीज़ों के, सारी कैंडल्स के एक एक कैंडल्स के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पे, किसी बेसिक टॉपिक पे मैं इसी तरह इसको लेके चल रहा हूँ, सादा अल्फाज में, सिंपल अल्फाज में, ताकि आपको समझ आए, एक एक चीज़ की समझ आए। जिन लोगों को ये सारी चीज़ें पता है वो थोड़े एडवांस लेवल के हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी वीडियोस हैं, लेकिन जिनको ज़ीरो भी नहीं पता, बिल्कुल है ही नहीं नॉलेज ट्रेडिंग के बारे में, उनके लिए ये वीडियोस काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियोस मैं जल्दी से जल्दी लेके आऊँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।